जो श्री जी की पोशाक होती है वो क्या हम फिर होके ही फिर डाला जाता है या उसको रखते हैं फिर कभी भी डाल सकते हैं? इनके पास बहुत है तो एक दो बार पहनाए फिर दे दिए, किसी को दे दिए। बकाया जो धोया भी जा सकता है, लेकिन ऐसे स्थानों पे धोया जाए श्री जी ठाकुर जी की कि जिसमें लघुशंका ना हो की गई हो। जैसे हम एक तसले में धो लेते हैं, बड़े पात्र में धो लेते हैं, एक बार पानी से निकाल के जैसे धो के जैसे भी बने, और वो हम वृक्षों में डाल दें। भगवत वस्त्रों को संभाल के ऐसे धोया जाता है कि जैसे ऐसे प्रक्षालन किया गया, धोया गया। एक तो वहाँ ज्यादा उसमें साबुन में सबकी जरूरत नहीं होती, वो साफ ही होते हैं। अगर प्रक्षालन पवित्र करना है तो जैसे पानी डाल दिया गया और नीचे पात्र रखा हुआ है, बड़ा टप रखा हुआ है, वो सब पानी टप में गया, टप उठाकर किसी वृक्ष के थाले में डाल दिया गया, जिसे किसी के पैरों के नीचे भी ना पड़े, बाथरूम में भी ना जाए। अब जैसे यहाँ वृंदावन है, यहाँ तो कोई बात नहीं, ये तो भगवान का धाम है, यहाँ तो भगवान के धाम का पूरी भूमि सच्चिदानंदमय है, यहाँ तो कोई बात नहीं। लेकिन गांव गली में सावधानी इस बात की रखें। जो श्री जी की पोशाक होती है वो क्या हम फिर होके ही फिर डाला जाता है या उसको रखते हैं फिर कभी भी डाल सकते हैं? इनके पास बहुत है तो एक दो बार पहनाए फिर दे दिए, किसी को दे दिए। बकाया जो धोया भी जा सकता है, लेकिन ऐसे स्थानों पे धोया जाए श्री जी ठाकुर जी की कि जिसमें लघुशंका ना हो की गई हो। जैसे हम एक तसले में धो लेते हैं, बड़े पात्र में धो लेते हैं, एक बार पानी से निकाल के जैसे धो के जैसे भी बने, और वो हम वृक्षों में डाल दें। भगवत वस्त्रों को संभाल के ऐसे धोया जाता है कि जैसे ऐसे प्रक्षालन किया गया, धोया गया। एक तो वहाँ ज्यादा उसमें साबुन में सबकी जरूरत नहीं होती, वो साफ ही होते हैं। अगर प्रक्षालन पवित्र करना है तो जैसे पानी डाल दिया गया और नीचे पात्र रखा हुआ है, बड़ा टप रखा हुआ है, वो सब पानी टप में गया, टप उठाकर किसी वृक्ष के थाले में डाल दिया गया, जिसे किसी के पैरों के नीचे भी ना पड़े, बाथरूम में भी ना जाए। अब जैसे यहाँ वृंदावन है, यहाँ तो कोई बात नहीं, ये तो भगवान का धाम है, यहाँ तो भगवान के धाम का पूरी भूमि सच्चिदानंदमय है, यहाँ तो कोई बात नहीं। लेकिन गांव गली में सावधानी इस बात की रखें।